हम यहाँ पर रुक करने जा रहे हैं। तो अब एक के बाद एक सुबह हो गई है, तमाम प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं। जम्मू जा रहे हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू में हालात का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, क्योंकि जम्मू में हमने देखा है कि रात भर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। जम्मू के कई इलाकों में, कई सेक्टर्स में ब्लैकआउट भी वहां पर रखा गया। अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो खुद जम्मू पहुंच रहे हैं, हालात का जायजा यहां पर वो लेंगे। लेकिन यहां पर यह बताना भी बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान ने कोशिशें तो बहुत की है, लेकिन भारत ने उसे नाकाम कर दिया है। भारत में बड़े हमले की कोशिश जो पाकिस्तान की थी, उन सभी हमले की कोशिशों को भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया है। पाकिस्तान से भेजी गई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, आसमान में ही उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। S-400 ने भारत के पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि अब पाकिस्तान सोचने पर मजबूर है कि वो किस तरह से आगे बढ़े। पल्लव हमारे साथ बने हुए हैं। पल्लव, यहाँ पर अब लोग धीरे धीरे जो उठ रहे हैं, रात को ही हालांकि जंग की खबर आ चुकी थी, लेकिन लोगों के दिल में एक जो डर है, जो घबराहट है, यहाँ पर लोगों को ये लगातार बताने की जरूरत है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। किस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद रखी जा रही है, दिल्ली के बारे में भी जानकारी दें, क्योंकि रात में इंडिया गेट का इलाका जो है वो खाली करवाया गया था, और जो भी डिटेल्स आपको मिल रहे हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं। आप देखिए आती, सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं वो सुरक्षा के लिहाज से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी सेना है वो माकूल जवाब दे रही है। ऐसे में जो कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं, चाहे एयरपोर्ट्स को लेकर, चाहे रेलवे स्टेशन को लेकर या विमानों को लेकर, वो सुरक्षा के लिहाज से उठाए जा रहे हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट की जो सुरक्षा है वो वैसे ही पहले से बहुत हाई है, लेकिन कल जो है जब गृह मंत्री अमित शाह ने जो है DGCSF से बात की तो उन्होंने ये जरूर कहा कि जो देश भर के एयरपोर्ट्स हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार दोनों देशों के बीच में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई, लगातार जो हमले हो रहे हैं, ऐसे में कहीं पर कोई गड़बड़ी न हो, कहीं पर कोई जो है स्थिति नाजुक न हो। ऐसे में हमको तमाम कदम उठाने की ज़रूरत है और उसी के क्रम में ये कदम उठाया गया है। तो तमाम एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई है, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाने की कोई मनाही है, बस सिक्योरिटी मेजर्स के तौर पर ये कदम उठाए गए हैं। दूसरी तरफ अगर दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में कल जो है कल शाम को 8 बजे के बाद जो इंडिया गेट का इलाका था वहां पे जो है उसको खाली करा दिया गया था और वहां पर से जो है हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया था, क्योंकि हमने देखा है कि दिल्ली में तो तमाम जो मोनूमेंट्स हैं या तमाम जो इमारतें हैं उसकी सुरक्षा तो वैसे ही पहले से बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये देश भर की जो तमाम मोनूमेंट्स हैं, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, उसकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। और ये कदम, ये जो भारत पाकिस्तान के बीच जो स्थिति है उसके लिहाज से उठाया गया था। तीसरी बात यह है कि जो स्टेशन हैं उसमें खासकर जो जम्मू का क्षेत्र का स्टेशन है या पंजाब का क्षेत्र, यानी जो खासकर जो फिरोजपुर, अंबाला का है और दिल्ली है या जम्मू है, उन जगहों की जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और वहाँ पे जो यहाँ से जो ट्रेन खासकर दिल्ली से जम्मू की तरफ जा रही हैं या पठानकोट या कठुआ के रास्ते से गुजर रही हैं, उसमें भी जो है विशेष सतर्कता बरती जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि उसको जो है पूरे सुरक्षा के साथ जो है पास कराया जाए। तो तमाम जो कदम उठाए गए हैं वो सुरक्षा के लिहाज से उठाए गए हैं, लेकिन कहीं पर कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो गाइडलाइंस भी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से जारी की गई है उस लिहाज से जारी की गई है कि सुरक्षा के लिहाज से कि यात्रियों में कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई ऐसा अनवांटेड व्यक्ति घुस जाए जो नुकसान साबित हो सके। तो ऐसे में इसलिए तमाम जो एयरलाइंस है उसने जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की उसे साफ तौर पे कहा है कि जो भी यात्री यात्रा करने के लिए आ रहे हैं वो एक तो अपने फ्लाइट का स्टेटस देखकर यात्रा करें, कहीं ऐसा तो नहीं उनकी जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल कर दी गई है। दूसरा, वो एयरपोर्ट पर 3 से 4 घंटे पहले पहुंचे ताकि जो उनकी सुरक्षा जांच है उसको बेहतर तरीके से किया जा सके, क्योंकि साफ तौर पे कल कहा गया था कि अब जो है मल्टी लेयर जो है यात्रियों की जांच होगी। तो ऐसे में जो ये गाइडलाइंस है वो सिर्फ इस लिहाज से जारी की गई है कि नागरिकों की सुरक्षा जो है वो बेहतर तरीके से किया जा सके और जो दुश्मन हम पे प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं उनके पूरे जो नापाक इरादे हैं उसको नेस्त नाबूद किया जा सके। तो तमाम कदम सिर्फ इस लिहाज से उठाए जा रहे हैं यात्रियों को या लोगों को किसी भी प्रकार की पैनिक सिचुएशन से नहीं होना, बिल्कुल, तो लोग घबराए ना, डरना नहीं है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी पल्लव बता रहे हैं
जो भी लोग इस वक्त टेलीविजन देख रहे हैं, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं, हम आपको सटीक जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहां पर घबराहट जैसा कुछ भी नहीं है। जो पाकिस्तान ने किया है उसका जवाब बहुत पहले से देने की कोशिश की जा रही है, लगातार देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शायद एक बार आर पार की लड़ाई जरूरी हो गई थी इसीलिए, और भारत ने बिना उकसावे के कार्रवाई की थी, लेकिन पाकिस्तान ने लगातार उकसाया, भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की है। उसके बाद भारत की तरफ से अब यह जवाबी कार्रवाई की गई है।